हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब कुछ उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे से होंगे और हेल्दी होंगे और खुश रह रहे होंगे। और अगर थोड़ी बहुत परेशानियां हैं तो शांति से और कामनेस से उसको सॉर्ट करने की कोशिश करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई भी परेशानी हो वो अपने सही तरह से सही निर्णय के साथ जल्दी ख़त्म की जा सकती है। आज मैं आपके सामने एक टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ, जो कि अभी तक मैंने सुशांत सिंह राजपूत पे कोई वीडियोस नहीं बनाए थे, बट चूँकि मैं बहुत लाइव सेशंस करती हूँ तो काफ़ी बार यही क्वेश्चंस आता है बार बार कि क्या हुआ उनके साथ, एट लास्ट मोमेंट पे वो कहाँ थे और किस तरह की उनको जो डेथ मिली, क्या वो मीन्स परेशान थे या क्या सुसाइड है या मर्डर है। ऑफ कोर्स जो हम लोग सभी बार बार यही डिस्कशन कर रहे हैं। सो आई जस्ट थॉट कि एक बार मैं भी अपने कार्ड से ये पूछ के देखती हूँ अलमाइटी से, अपने एंजल्स से, कि व्हाट दे से अबाउट कि किस तरह का इन्वायरमेंट था उनके आसपास जब सुशांत सिंह राजपूत नहीं रहे। सो जस्ट क्विकली रीडिंग स्टार्ट करते हैं। May the divine in me connects to divine of Sushant Singh Rajput and just tell me the right answer, that how he was feeling at the last time of his, how he was feeling the last time of his. ओके, सो जैसा कि हम सब अब बहुत ही अच्छी तरह ये चीज़ जान चुके हैं और कार्ड्स भी बता रहे हैं कि वो बहुत ही एक सन की तरह ब्राइट फुल इंसान थे और हर चीज़ में बहुत अच्छा काम करना चाहते थे। बट उनके पास कोई उनकी छाया में कोई ऐसा इंसान था जो डेविल यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो उनके लिए नेगेटिव था। और वो इंसान उनके जब तक उनकी ब्राइटनेस थी, जब तक वो अच्छा काम कर रहे थे, तब तक तो नीचे छुपा हुआ था। और जब जब इस इंसान को मौका मिलेगा तो मौका मिलते ही वो पीठ पे खंजर घोंपने का काम ज़रूर से करेगा। तो और लास्ट मोमेंट पे भी वो चाह रहे थे कि अब मैं फ्री होके और अब मैं यहाँ से निकल के, बिकॉज़ वो टेंशन नहीं लेना चाह रहे थे। वो एक हरफन मौला इंसान की तरह जीना चाहते थे और वैसे ही वो थे, हर चीज़ को एंजॉय करते थे। तो वो लास्ट मोमेंट पे बस चाह रहे थे वो किसी तरह केयर फ्री लाइफ जिए और एक नई जर्नी की शुरुआत करें। और किसी नए बिज़नेस को वो शुरू करना चाह रहे थे। इवन कई बिज़नेस को एक साथ वो करना चाह रहे थे। ही लिव्ड लाइफ अ किंग साइज़। वो अपने को बहुत अच्छा जीवन वो जीते थे और ख़ुद को अच्छा फील कराते थे, दूसरों को अच्छा फील कराते थे। और एक फुल ऑफ लाइफ इंसान, जो गो गेटर एटीट्यूड वाला, और बहुत ही किसी को सजेशन भी देते थे तो बहुत सही तरह से सजेशन देते थे। तो ये सुशांत सिंह राजपूत का एग्जैक्टली व्यक्तित्व। वो अपनी ज़िंदगी को अपने तरह से जीना चाहते थे, अपनी ज़िंदगी को अपने तरह से कंट्रोल कर रहे थे और अपने खुद के राइडर थे। बट वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग उनके साथ उनके इर्द गिर्द जुड़ गए थे, क्योंकि वो बहुत ईज़िली लोगों पे ट्रस्ट कर रहे थे। बहुत ही साफ दिल के ऑनेस्ट इंसान और बहुत ईज़िली लोगों पे ट्रस्ट कर रहे थे। बट फॉर्च्यून उनको लेके गया एक ऐसे टाइम पे जब बहुत सारे उनके आसपास उनसे कम इंटेलिजेंट लोग, ऐसे लोग जो शायद उनके पैसों के लिए या शायद उनकी लीगेसी के लिए या फिर शायद उनके जो जिस मुकाम पर वो थे उस मुकाम को हड़पने के लिए या उस मुकाम का फ़ायदा उठाने के लिए उनके दोस्त थे। उनके जो अच्छे दोस्त थे वो अभी इस समय पे उनके इर्द गिर्द बिल्कुल नहीं थे और वो परेशान थे। उस मोमेंट पे बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे थे। बहुत कुछ सोच रहे थे वो अपने पैसों को लेकर कि क्या करूं मैं, किस तरह से बिज़नेस शुरू करूं और नए नए किस कामों में अपने पैसे लगाऊं, किस तरह से मैं अपनी फैमिली को इन्वॉल्व कर सकता हूं और भी बिज़नेसेस में जो मैं शुरू कर रहा हूं।
कोई भी अगर उनकी नज़र में आता था जो जिसको नीड है किसी चीज़ की, तो वो कभी मना नहीं करते थे, वो हमेशा उस इंसान के साथ खड़े रहते थे। बहुत ही क्लियर चाल चली गई है, बहुत ही सोच समझ के उनको धीरे धीरे उस तरफ को ले जाया गया है, बिकॉज़ उनके पैसे को किसी और चीज़ में इस्तेमाल किया जा रहा था। जो वो चाह रहे थे वो उस चीज़ को बिल्कुल ध्यान ना दे के उनके पैसे से कुछ और ही चीज़ें करने का पूरा प्लान बना रहे थे शायद ये लोग जो उनके साथ थे। और वो जो गलत इंसान है वो भी जब दुखी होता था तो उसके कंधे पे हाथ रख के कि कोई बात नहीं मैं हूँ, जबकि उन्हें पता होता था, लेकिन वो ये कहते कि ईज़िली विश्वास करने वाले और बहुत साफ दिल के, माफ़ कर देने वाले जल्दी, वैसे इंसान थे। और ऐसे इंसानों को वो लोग देखो खिला रहे हैं और नीचे से उन्हीं को काट रहे हैं। तो ऐसे ही लोगों के इर्द गिर्द वो बिल्कुल फंस गए थे, लेकिन वो ये चीज़ समझ गए थे। लास्ट मोमेंट्स ऑफ हिज लाइफ वो पूरी तरह ये चीज़ समझ गए थे, और वो फिर उनको कोई रास्ता नहीं समझ आ रहा था कि अब वो क्या करें, अब वो किस चीज़ को किस चीज़ को देखें, और अब वो किस तरह से आगे क्या क्या रास्ते बनाएं और किसकी हेल्प लें, किसके पास जाएं, क्योंकि वो शायद अपने सारे मॉनेटरियल कोलैटरल्स को, जितने भी पैसे उनके पास थे उसको कुछ और चीज़ों में इस्तेमाल करना चाह रहे थे, और वो प्लान बना चुके थे। लेकिन जो लोग उनके पास थे उनको ये चीज़ समझ आ गई थी, और इस कारण से वो लोग ये चीज़ नहीं होने देना चाहते थे। तो वो बहुत ही लास्ट मोमेंट पे परेशान हो गए थे अपनी चीज़ों को लेके। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मर्डर है या फिर सुसाइड है, लेकिन लास्ट का जो समय है उनका, वो समय बहुत ही दुखद था और बहुत ही परेशान और अकेले बिल्कुल रह के उन्होंने उस समय को बिताया। देखते हैं कि उनका जो डेथ है वो काम डेथ है या फिर परेशानी वाली डेथ है। बिल्कुल, बहुत बुरी तरह से उनको बैक स्टैप किया गया है, और बहुत बुरी तरह से उनको जो एक सेंट बन के इंसान ने उनको बहुत परेशान किया है। और ऑफ कोर्स देयर इज़ अ साइन ऑफ अ लेडी, जो कि हम सभी को पता है, एंड देयर इज़ अ साइन ऑफ लेडी एज़ वेल। बट उनको पीठ पे छुरा भोंक के और उनको पीछे से उन पे वार किया गया है, या इमोशनली या फिज़िकली ऐसा वार जिससे वो बाहर नहीं निकल पाए, और उस चीज़ को लेके वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। और बस वो किसी तरह भागना चाहते थे, किसी तरह से वहाँ से निकलना चाह रहे थे, झटपटा रहे थे। बट ये चीज़ इस बार वो इतना बुरा फंस चुके थे कि वो उन चीज़ों को से बाहर नहीं निकल पाए। और जो भी उन्होंने प्लान किया था, जो भी उन्होंने बिज़नेस प्लान किया था उन जिन लोगों के साथ, उन्हें सब कुछ नेगेटिव होता दिख रहा था। और वो उस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे, जैसे कि वो बिल्कुल भी इंसान नहीं थे। और उस समय में किसी एक इंसान ने आके उनके लास्ट टाइम पे बहुत ही बुरी तरह से, बहुत ही गलत तरीके से उनकी डेथ हुई है, और उनको बैक स्टेप किया है, उनको काफ़ी मारा गया है। और उससे परेशानी के बाद, वो हो सकता है उसी दिन या एक दिन पहले, या उस चीज़ को उससे लेके उनकी डेथ हुई है। और जो ये लोग हैं वो बहुत ही पावरफुल इंसान है जिसने ऐसा किया है। ऑफ कोर्स वो रिया चक्रवर्ती नहीं हो सकती, वो कोई और है जो इस सब के पीछे है। लेकिन उनको इस मूवमेंट तक पहुंचाने में रिया चक्रवर्ती का बहुत बड़ा हाथ है, बिकॉज़ उन्होंने उस इंसान की कदर नहीं की जो एक्चुअली डिज़र्व करता था एक अच्छा पार्टनर। अगर उन्होंने उसका सही तरह से सपोर्ट किया होता, रेदर देन गोइंग टू ड्रग्स एंड ऑल दिस स्टफ, तो वो आज हम सब के बीच में होते। तो इन कंक्लूज़न उनको बहुत ही बुरी तरह से डेथ हुई उनकी, और इस चीज़ से वो बहुत परेशानी के साथ गए हैं। आई प्रे टू माई लॉर्ड ऑलमाइटी दैट आज वो जहाँ भी हों वो सुकून में हों और अच्छे से हों। और नेक्स्ट मैं बहुत जल्दी दूसरा वीडियो लेके आऊँगी, एंड विल आस्क फ्रॉम द कार्ड्स डे वो क्या कहते हैं उस टॉपिक के बारे में। और थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को।